Hello बच्चों, let's read this question. Question says that 3:1 ratio in F2 generation is explained by. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 3:1 F2 जनरेशन में हमें क्या एक्सप्लेन करता है. हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं. ऑप्शन ए लॉ ऑफ पार्शियल डोमिनेंस, ऑप्शन बी लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑप्शन सी लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन डी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज Mendelian inheritance. Mendelian inheritance. Mendelian inheritance क्या होता है? तो मेंडल्स ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और उन्होंने डिफरेंट लॉज दिए थे. इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला था किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेड्स का इनहेरिटेंस होता है और उनका एक्सप्रेशन कहते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस. अब हमें जैसे कि दे रखा है 3:1, तो ये किस तरह आता है. तो सबसे पहले मेंडल ने प्योर प्लांट्स को क्रॉस किया. प्योर प्लांट्स में डोमिनेंट जो प्लांट होंगे वो टॉलनेस सपोज होगा कैपिटल टी, और जो रिसेसिव ट्रेट जो कैरी कर रहा होगा वो होमोजाइगस प्लांट होगा स्मॉल टी. तो जब क्रॉस कराया तो उनको मिला टॉल प्लांट. टॉल प्लांट मिला फिनोटाइप में, लेकिन उससे ये पता नहीं चला था कि उसका जीनोटाइप क्या है, कि वो फिनोटाइप से जीनोटाइप पता नहीं कर सकते हैं. तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है या फिर स्मॉल टी हो सकता है. ये हम केवल फिनोटाइप को देख के नहीं बता सकते हैं. उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, ये तो था F1 जनरेशन. ये F1 जनरेशन में मिला. अभी हम कंफर्म नहीं है ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी स्मॉल या कैपिटल टी है. तो ये F1 जनरेशन हुई. अब इन्हीं को उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया. अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और इसको सेल्फ क्रॉस कराएंगे, दो तरह की ऑप्शन मिली. कौन कौन सी? टॉल मिली और डॉफ भी मिली. टॉल और डॉफ. तो ये किस तरह हो सकता है? तो इसको क्रॉस कराने के बाद कुछ इस तरह से क्रॉस हुआ होगा. इस तरह से क्रॉस हुआ होगा तो हमें मिला हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी. तो ये टॉल हुआ और ये भी टॉल थे, ये भी टॉल थे, और ये डॉफ मिला. तो जब ये स्मॉल टी और कैपिटल टी का एक्सप्रेशन होगा F1 जनरेशन में, तभी हमें ये रिजल्ट मिल पाएगा. तो यहाँ पर टॉल और डॉफ का रेशियो होगा 3:1. तो इससे ये पता चला कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक्सप्रेस हुआ F1 जनरेशन में, लेकिन एक्सप्रेशन जो था वो टॉल का था. यानी कि टॉलनेस डॉफनेस पे डोमिनेंट रही. और ये क्लियर हुआ हमें F2 जनरेशन में. F2 जनरेशन में ये हमको क्लियर हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पर कैपिटल टी होता और कैपिटल टी क्रॉस करके हमें कैपिटल टी ही सारे ऑफस्प्रिंग मिलते, यानी कि सारे कैसे मिलते? टॉल मिलते. और वो रिजल्ट हमें F2 जनरेशन में नहीं देखने को मिला. इसलिए ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया F1 जनरेशन में वो हेटेरोजाइगस आया कैपिटल टी स्मॉल टी आया. और ये जब सेल्फिंग की तो हमें डिफरेंट जीनोटाइप मिले, और कैपिटल टी ये टॉलनेस के मिले. केवल एक क्या मिला? डॉफ मिला. इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होते हैं तो उनके जो पेयर ऑफ एलील्स में से एलील्स सेग्रीगेट हो जाते हैं. एलील्स सेग्रीगेट होते हैं और रैंडमली वो ऑफस्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. यानी कि एक पेयर में से एक एलील जाएगा एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में. तो इसी को क्या कहेंगे हम? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि इसमें पेयर ऑफ एलील में से एक एलील सेपरेट हो जाता है और वो इंडिविजुअली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसा कि हमें F2 जनरेशन में रिजल्ट देखने को मिला. इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स.
इसी तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है और हमको सिंगल एलील मिलता है गैमेट्स में। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। जैसे कि ऑप्शन ए हमें दे रखा है लॉ ऑफ पार्शियल डोमिनेंस। पार्शियल डोमिनेंस में कोई भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होता है। उसकी जगह फिनोटाइप में कुछ इंटरमीडिएट रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट का कुछ इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिलता है। तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट का केस है, तभी हमें 3 टॉल मिले और 1 डॉफ मिला। ऑप्शन बी में दे रखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, लेकिन F2 जनरेशन में हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का प्रूफ मिल रहा है। तो हमें F2 जनरेशन में 3:1 से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का प्रूफ मिल रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लॉ ऑफ पार्शियल डोमिनेंस ये सेम हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन डी। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.